आपका स्वागत है और ये एक इंपॉर्टेंट हफ्ता है क्योंकि यूएस फेड की मीटिंग तो है ही, साथ ही साथ ईसीबी और रिजर्व बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग भी इसी हफ्ते है। और इस बीच हमने डॉलर इंडेक्स को 102 के पार जाते हुए देखा है। किशोर, कैसे रीड करेंगे ये हफ्ता, और अगर प्रेशियस मेटल से ही स्टार्ट करें, क्या बनाए स्ट्रैटेजीज? गुड मॉर्निंग मनीषा। आई थिंक जैसा आपने बताया, सेंट्रल बैंक एक्शन का वीक है। यूएस से लेके ईसीबी से लेके ऑस्ट्रेलिया तक काफ़ी एक्शन पेंडिंग है। मार्केट्स फेड की तरफ से 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक तो डिस्काउंट कर चुके हैं, बट मार्केट इस कंफ्यूजन में है कि इसका फेड का रवैया आगे जाकर कैसे रहेगा। आई थिंक गाइडेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट रादर देन अ रेट हाइक राइट नाउ। सो अगर फेड बोलेगा कि नहीं, जो बैंकिंग क्राइसिस देख रहे हैं हम यूएस में और ग्रोथ स्लो डाउन देख रहे हैं, उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन अभी भी काबू में आना बाकी है और शायद एक और रेट हाइक के तरफ अगर इशारा करता है तो गोल्ड सिल्वर स्पेशली जो बुलियंस में है वो थोड़ा और करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है। फिलहाल के लिए जो 2000 के ऊपर का लेवल जाकर थोड़ा करेक्ट हुआ है, बट आज इंट्राडे के लिए मैं थोड़ा सा इसमें नेगेटिव साइड पे रहना चाहूँगा। सेल साइड पे 59,900 के आसपास बिकॉली करके चल सकते हैं गोल्ड में, 59,500 का टारगेट्स के लिए। सिल्वर में अगेन 75,400 इज अ गुड लेवल टू सेल, 74,800 का टारगेट हो सकता है। बट छोटा सा कॉल से आप अगर ऑब्जर्व करेंगे तो कल सुबह या कल शाम तक बिफोर कंक्लूजन ऑफ फेड मीट एक्चुअली कोई पोजीशन नहीं होना चाहिए, बिकॉज मोस्टली जो रेट हाइक डिस्काउंटेड है और गाइडेंस कुड बी सरप्राइजिंग। ओके, तो ये राय रही सोने और चांदी दोनों पर। अनुज, क्रूड पर क्या कमेंट्स रहेंगे? अगेन यहाँ भी कोई स्ट्रैटेजी बनाए या अवॉइड करे फेड मीट आउटकम से पहले? ऑल्दो प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट्स में भी $80 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, क्या व्यू है? दीपाली जी, गुड मॉर्निंग। देखिए, कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो साइडवेज होता हुआ दिखाई दिया है। हालांकि एक्सपेक्टेशन है कि प्राइजेस में थोड़ा सा आपको सलन राइज का मार्केट देखने को मिलेगा। अगर हम देखें तो करीबन 6200 के आसपास प्राइस चल रहे हैं, तो हमें लगता है कि ऊपर अगर प्राइस 6250, 6300 के आसपास मिलते हैं तो वहाँ बिकवाली का ट्रेड लेना चाहिए। 6550 का स्टॉप लॉस है, टारगेट नीचे करीबन 6000 तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरीके से लोअर डिमांड है और कहीं ना कहीं आगे भी एक्सपेक्टेशन है कि जो सप्लाईज है वो बढ़ती हुई रहेंगी, तो मुझे लगता है कि उससे काफी हद तक प्राइजेस को एक प्रेशर देखने को मिलेगा और भाव नीचे की तरफ लग रहा है कि एक बार 6000 तक दोबारा देखने को मिल सकते हैं। बात अब यहाँ पर मेटल्स की करेंगे, जहां पर अप्रैल का महीना तो वीक रहा, सभी मेटल्स में यहाँ पर गिरावट देखने को मिली। कॉपर में 4.5%, तो निकल में हमने गिरावट देखी, जिंक 10% तक लुढ़का, लेकिन मई की शुरुआत यहाँ पर थोड़ी बेहतर हुई है। किशोर, यहाँ पर क्या सेंस है? आई थिंक जैसा आपने बताया कि मेटल्स का डिमांड की वजह से जो अप्रैल में हम लोग ने काफ़ी हद तक इसका करेक्शन देखे हैं, मुझे लगता है कि थोड़ा सा इसका रिवर्सल हो सकता है। अगेन आई एम नॉट सेइंग कि पूरा टर्न अराउंड ट्रेंड में, बट एक पुल बैक रैली बाकी है। हालांकि आई थिंक निकल थोड़ा सा ओवर सप्लाइड मार्केट है अभी, उसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, बट आई थिंक कॉपर एक बार के लिए बाइंग कर सकता है 747 के आसपास। करंट न्यूज़ से कॉन्ट्रा है, बट आई थिंक मुझे लगता है कि एक पुल बैक रैली आना चाहिए। 743 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए, 747 का जो बाइंग लेवल है, एंड टारगेट्स आप हो सकता है 754 755 तक भी रख सकते हैं। ऑलराइट, कॉपर की शुरुआत यहाँ पर अच्छी हुई है। चाइना ने कहा भी है, प्लेज किया है कि वो कंज्यूमर ग्रोथ बढ़ाने के लिए स्टिमुलस मेजर्स देंगे, उसका भी फायदा हमने यहाँ पर प्राइसेस में आता हुआ देखा। लेकिन किशोर, आप कहेंगे इतनी सारी मीटिंग्स के चलते यहाँ पर डॉलर इंडेक्स पे एक नजर होनी चाहिए, जहां पर हल्की सी बढ़त है 102 के आसपास के स्तर, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस है? आई थिंक आज के लिए, आज और कल के लिए एक्चुअली डॉलर इंडेक्स में बड़ा कोई मूवमेंट नहीं आएगा, बिकॉज ऑफ द एंटिसिपेशन। बट अगेन मुझे पर्सनली अगर आप पूछेंगे तो प्रॉबली दिस इज नॉट द लास्ट रेट हाइक। 2023 में एक और रेट हाइक पेंडिंग होगा। प्रॉबली फेड एक बार पॉज ले सकता है, बट एक और रेट हाइक प्रॉबली समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर के आसपास आना चाहिए, बिकॉज आई स्टिल डोंट बिलीव दैट कि इन्फ्लेशन पूरा काबू में आया है, तो थोड़ा बहुत पेन इंस्टिल करना और ज़रूरी है। तो अगर उस रवैया को अगर फेड एक्सप्रेस करेगा इन देयर कमेंट्री, प्रॉबली हम लोग 101.80 101.50 तक भी डॉलर इंडेक्स को देख सकते हैं। अगर नहीं है फेड, अगर ये एक्सप्रेस कर सकता है कि नहीं, हम लोग वेट एंड वॉच डेटा देखेंगे, दिस विल बी द लास्ट, आई थिंक पीक के आसपास आ गया है,
प्रॉबली 102.2 102.3 के आसपास यहाँ पे एक बार डॉलर पीक हो सकता है। ओके चलिए, तो ये रही डॉलर इंडेक्स पर फिलहाल 102 के आसपास ट्रेड करते हुए। अनुज, आपकी कोई और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी बेस मेटल पैक से या एग्री कमोडिटी पैक से? देखिए बेस मेटल में देखें तो यहाँ पर एल्युमिनियम एक अच्छा दिख रहा है। हमें लगता है एल्युमिनियम के अंदर खरीदारी का ट्रेड बनना चाहिए। काफी टाइम से लोअर लेवल से रिकवर हुआ है, तो करीबन 210 के आसपास खरीदारी करें। 208 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट 213 तक देखने को मिल सकता है। वहीं अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें तो यहाँ पर हमने कोरिएंडर में अच्छी खासी रिकवरी आते हुए देखी है, तो कोरिएंडर में खरीदारी का ट्रेड बनाए। 6600 में 6400 का स्टॉप लॉस लगाएं, टारगेट करीबन 6900 तक देखने को मिल सकता है। ओके चलिए, तो ये रही एल्यूमिनियम पर 211 के मौजूदा लेवल्स। शुक्रिया किशोर और अनुज, आप दोनों का ही आने के लिए शो में, अपने व्यूज देने के लिए, सभी स्ट्रैटेजी शेयर करने के लिए। इसी के साथ शो को समेटने का वक्त है। मुझे और मनीषा जी को दीजिए इजाजत। ब्रेक के इस बार आप देखिए वायदा मार्केट का पूरा एक्शन फ्यूचर एक्सप्रेस में। नमस्कार।